Good afternoon, students. Today's topic of discussion is suspensions. We have already started it, but I guess you must have forgotten it. So we'll start it again from new. First is definition. What are suspensions? Basically, suspensions are biphasic liquid dosage form in which particles are suspended. As the name suggests, suspension means particles are suspended throughout a liquid or a continuous phase. These suspensions are biphasic liquid dosage form of medicaments in which finely divided solid particles ranging from 0.5 to 5 micron are dispersed in a liquid or semi-solid vehicle. The solid particles act as the dispersed phase. So you can see in this the small dots, blue dots, these small blue dots which are visible. These are the suspended particles or solid particles which are known as the dispersed phase, and the uh, solvent part or the liquid part is a vehicle is the continuous phase. ठीक है, these can be taken both orally as well as by parenteral route, and external application creams are also available in the form of suspensions. Qualities of a good suspension. Qualities of a good suspension, obviously suspension, when you have to use a suspension you have to shake it before use, क्योंकि पार्टिकल्स को सस्पेंड कब होंगे, पार्टिकल सस्पेंड तब होंगे जब पार्टिकल्स को हम शेक करेंगे, अदरवाइज दे विल सेटल. तो फर्स्ट इज दे शुड सेटल स्लोली एंड शुड रेडिली रीडिस्पर्स ऑन जेंटल शेकिंग. अब ऐसा ना हो कि हम उसको सेटल तो हो जाएं वो, और जब हम उसको हिलाएं शेक करें तो वो रीडिस्पर्स ना हो और उनको उसको करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए. तो हमें ऐसा सस्पेंशन हमारा होना चाहिए कि बहुत स्लोली स्लोली जो डिस्पर्स फेज है वो सेटल डाउन हो, और रीडिस्पर्स होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे. थोड़ा सा हम शेक करें और इतने में वो कंप्लीटली रीडिस्पर्स हो जाए. Chemically inert होना चाहिए. Suspended particles should not form a cake. As you can see in this figure, the solid particles have settled down. अब settle down होने में क्या होगा? This is formation of a cake. This red particles are settling down and forming a cake. अगर ये cake formation हो गई तो केक फॉर्मेशन को रीडिस्पर्स करना मुश्किल है. तो हमारा जो सस्पेंशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पार्टिकल्स केक ना बनाए, क्योंकि केक बनेगा तो रीडिस्पर्स होने में दिक्कत आएगी. लार्ज पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए. लार्ज पार्टिकल्स होंगे तो ऑब्वियसली लार्ज पार्टिकल्स को रीडिस्पर्स करना उतना ही मुश्किल है. स्मॉल पार्टिकल्स रीडिस्पर्स फास्ट. सो दिस आर टू टाइप्स. ये हमने नीचे दिखाया है कि अगर हम शेक कर रहे हैं तो ऐसा है, अगर हम शेक नहीं कर रहे हैं तो पार्टिकल्स इस तरह से सेटल डाउन हो रहे हैं. और इसके अंदर ये मेंशन्ड है, रेड इज द डिस्पर्स फेज एंड दिस पिंक पार्ट इज द कॉन्टिन्यूस. चार तरह के हमारे सस्पेंशन होते हैं: ओरल, पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक एंड सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज. ओरल जो हम ओरली कंज्यूम करें, पेरेंटल सस्पेंशन जो हम पेरेंटल रूट से लें, ऑप्थेल्मिक मींस फॉर द आई, और सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज जो हमें एक्सटर्नली अप्लाई करें. ओरल सस्पेंशंस, दीज आर कंज्यूम्ड ऑब्वियसली बाय द ओरल रूट. जो हम ओरल रूट से लेंगे, ऑब्वियसली जब हम ओरल रूट से कोई चीज़ लेते हैं तो वो कड़वा ना हो. कड़वा होगा तो हमें किस चीज़ का यूज़ करना है? फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज़ करना है, स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज़ करना है, ताकि उसको कंज्यूम करना ओरल रूट से ईजी हो जाए. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसको इट इज़ ईजी टू स्वेलो एंड रिड्यूसेस द एक्सेस एसिडिटी इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. बट इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक्यूरेसी ऑफ डोजेज इज लेस रिलायबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोल्यूशन. व्हाई इज इट लेस रिलायबल? बिकॉज जब हम पार्टिकल्स सस्पेंडेड फॉर्म में देते हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो पार्टिकल्स कंप्लीटली सस्पेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं. और एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा होगा जहाँ पे पूरे कंप्लीटली सस्पेंड डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और कुछ ऐसा भी एरिया हो सकता है जहाँ पूरा डिस्पर्स ना हो. तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं होगा कि एक जगह 10 होगा और दूसरी जगह 100 होगा. ऐसा नहीं होगा. ऐसा होगा कि इट माइट बी 90 एट अ सर्टेन पॉइंट एंड 100 एट अ सर्टेन पॉइंट. तो एक्यूरेसी ऑफ डोजेज हमारे को नहीं मिलती. बिकॉज सोल्यूशन में क्या है, जब आपने मिक्स कर दिया कोई चीज को तो वो सॉल्यूबलाइज हो गया और वो उस जगह पे फिक्स हो गया. बट क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन के केस में वो दोबारा से हमें सस्पेंड करना है, इस कारण हम एग्जैक्ट डोज, एक्यूरेसी ऑफ डोज नहीं कर सकते. पेरेंटल सस्पेंशन, दीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय पेरेंटल रूट. दीज सस्पेंशन आर रिक्वायर्ड टू फिलफिल द फॉलोइंग क्वालिटीज. पहला, क्रिस्टल ग्रोथ ना हो सस्पेंशन के अंदर. दूसरा, स्टरलाइज्ड होने चाहिए. स्टरलाइज्ड होंगे तभी हम
उसको पेरेंटल रूट में यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको स्टरलाइज नहीं करेंगे देयर इज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। तीसरा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स शुड बी बिटवीन 0.5 to 30%। अगर इससे ज़्यादा होगा तो जो आपका निडल है उसको क्रॉस ही नहीं करेगा। और पार्टिकल साइज का भी इसके अंदर खासकर ध्यान रखना है, अगर पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा तो वो निडल को क्रॉस नहीं करेगा, और जो आप पेरेंटल रूट से कोई चीज़ देना चाहते हैं वो आप दे नहीं पाएंगे। ऑप्थेल्मिक, these are used for the eye drops. These suspensions must fulfill the following conditions: स्टरलाइज होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए, और तीसरा है डिजायर्ड विस्कोसिटी करनी चाहिए। विस्कोसिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज होगी जो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा लिक्विड ही होगी, अगर टुवर्ड्स लिक्विड होगी, तो भी अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो आई में नहीं रहेगा ज्यादा टाइम के लिए, वो निकल जाएगा। आइसोटोनिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इट विल कॉज इरिटेशन टू द आई। और एक और चीज, पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रिटी नहीं होने चाहिए। अगर ग्रिटी पार्टिकल्स होंगे तो आपकी आईज को नुकसान पहुंचाए। सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज, दीज आर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज, जिसके अंदर लोशंस आ गए, इनहेलेशन आ गए, ईयर ड्रॉप्स आ गए। दीज आर इजी टू अप्लाई, और आराम से जब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली तो कोई इसमें परेशानी नहीं आते। लोशंस इनको ब्रोकन स्किन पे या इन्फ्लेम्ड स्किन पे नहीं अप्लाई कर सकते। वाई? क्योंकि जब आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो वो उस जगह को इरिटेट करेंगे। ब्रोकन मीन्स कि वहां पे कोई कट लगा हुआ है, तो ऐसी जगह ऐसी चीज ना हो जो ब्रोकन हो। अगर ब्रोकन होगी तो हम उस केस में हमारे को प्रॉब्लम यही आएगी कि वहां पे उस जगह को वो इरिटेट करेगा, राइट? So there are two types of suspensions, flocculated and deflocculated suspension. First is flocculated suspension. In this, rate of sedimentation is high, means जो sedimentation का process है वो जल्दी होगा। तो इसी कारण क्या है, जब सेडिमेंटेशन जल्दी होगा तो सुपरनेटेड लिक्विड जो है वो आपको क्लियर दिखना स्टार्ट होगा। सुपरनेटेड लिक्विड है, जब सेडिमेंटेशन होती है तो जो ऊपर बचा हुआ लिक्विड है वो कैसा है, वो उसको बोलते हैं सुपरनेटेड लिक्विड। तो वो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन के केस में क्लियर होगा। सुपरनेटेंट लिक्विड, द पार्टिकल साइज, पार्टिकल्स जो हैं वो लूज एग्रीगेट्स फॉर्म करते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं होते, और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आपस में बाउंड नहीं है ज़्यादा टाइटली तो वो रीडिस्पर्स होना आसान है। अगर वो टाइटली पैक हो गए आपस में तो रीडिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, और रीडिस्पर्स होने से ही आपका सस्पेंशन जो है वो कंप्लीट होगा। सेडिमेंट इज इजी टू रीडिस्पर्स, इसके फ्लोक्युलेटेड में इट इज इजी टू रीडिस्पर्स। सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म अ हार्ड केक। हार्ड केक क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था, केक फॉर्मेशन इज जब पार्टिकल सेटल होते हैं तो अगर वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक हो जाएंगे तो हार्ड केक बना जाएंगे। अगर हार्ड केक बन जाएगा तो आपके पार्टिकल, तो आपका जो सस्पेंशन है वो सस्पेंड पार्टिकल्स को सस्पेंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स रीडिस्पर्स नहीं होंगे, और जब रीडिस्पर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सस्पेंशन आपका पार्टिकल्स को सस्पेंड नहीं कर पाएगा। फ्लोक्यूज, बट इस केस में क्या है, फ्लोक्यूज जो है वो बॉटल के साइड्स में चिपक जाते हैं इस केस में, इन केस ऑफ फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन। नेक्स्ट इज डिफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन। इन दिस केस रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो है। जब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होगा तो पार्टिकल जो है वो सुपरनेटेड लिक्विड आपको क्लियर नहीं मिलेगा कभी भी। सो इन दिस केस, और जब वो क्लियर नहीं मिलेगा तो वो अच्छा दिखेगा क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स आपको दिखते रहेंगे। बट फ्लोक्युलेटेड के केस में क्योंकि एक तरफ अलग हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाती है, और एक तरफ भर जाती है, इसीलिए वो उतना प्लीजिंग नहीं होता अपीयरेंस में। इन इसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज की फॉर्म में पड़े होते हैं। तो जब ये इकट्ठे होते हैं, नीचे सेडिमेंट होते हैं, तो बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं और एक हार्ड केक फॉर्मेशन कर देते हैं, और जितना हार्ड केक फॉर्मेशन होगा उतना ही उसको रीडिस्पर्स करना डिफिकल्ट है। बट इस केस में क्या है, फ्लोक्यूल जो बनते हैं वो बॉटल के साइड्स में चिपकते नहीं है। सो दिस इज बेटर इन केस ऑफ डिफ्लोक्युलेटेड। तो फ्लोक्युलेटेड हम चाहते हैं हमारा सस्पेंशन जो है वो फ्लोक्युलेटेड हो, बट ऐसा भी ना हो क्योंकि अगर फ्लोक्युलेटेड हो, बट क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम रहती है कि जो सेडिमेंटेशन है वो जल्दी हो जाती है। वो हम चाहते हैं कि सेडिमेंटेशन जो है वो थोड़ी स्लोली हो। बट डीफ्लोक्युलेटेड में सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, सेडिमेंटेशन रेट तो स्लो जरूर है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो सेपरेट एंटिटीज हैं, जिसके कारण क्या है, जब वो सेडिमेंट होते हैं तो वो एक हार्ड केक बना लेते हैं, और हार्ड केक बनने के बाद उसको रीडिस्पर्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। So as you can see in the diagram, flocculated suspension is on the left side and deflocculated is on the right side. और जब हम देखते हैं तो आप देखिए सुपरनेटेड लिक्विड दोनों में विजिबल है। जो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन है उसके अंदर तो सुपरनेटेड लिक्विड जो है वो
जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है, बट डीफ्लोकुलेटेड के केस में वो कभी भी क्लियर नहीं होता। पार्टिकल्स ऊपर हमारे को सेपरेटली दिख रहे हैं और सेडिमेंट जो है वो नीचे हमारे को दिख रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम अगली बार करेंगे, नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली बार करेंगे। थैंक यू।